वेलकम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, आज से मैं आपको क्लास 11th का पूरा मैथमेटिक्स है वो अच्छे से करवाने वाला हूँ हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे। तो सबसे पहला बेटा, हमारे पास जो चैप्टर 1 है वो है सेट्स, है ना। तो सबसे बेसिक चैप्टर है और इसको हम काफी अच्छे से मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो चैप्टर का नाम है आपका सेट्स। ओके। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास इस सबसे पहले डेफिनेशन आती है कि सेट बेसिकली है क्या चीज, है ना। तो सेट क्या है? एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट, है ना। अब यहां पे हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म आ रही है, दैट इज वेल डिफाइंड। कि वेल डिफाइंड क्या होता है ना। तो बेटा देखो, आपके पास कोई ऑब्जेक्ट्स हैं, उसकी कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड तब बोलते हैं जब क्या हो, आपके अकॉर्डिंग भी उस कलेक्शन में मेंबर सेम हो और मेरे अकॉर्डिंग भी उस कलेक्शन में जो मेंबर्स आ रहे हैं वो सेम हो, है ना। तब हम बोलेंगे कि वो वेल डिफाइंड एक कलेक्शन बन गई। अगर ऐसी कलेक्शन है जिसमें आपके अकॉर्डिंग उसमें मेंबर्स कुछ और हैं और मेरे अकॉर्डिंग उसमें मेंबर्स कुछ और हैं, तो हम बोलेंगे कि वो कलेक्शन जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है। अभी मैं आपको डेफिनेशन टू बाद में कराता हूं, पहले सेट्स की वेल डिफाइंड का मतलब हम अच्छे से समझते हैं, ठीक है। जैसे सबसे पहली हमारे पास एग्जांपल है, दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल द वोवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ये हमारी कौन है, ठीक है, कलेक्शन है। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप इसका आंसर देंगे तो वो भी ए ई आई ओ यू होगा और मेरा भी आंसर ए ई आई ओ यू ही होगा। मतलब कि आपका और मेरा आंसर हमेशा सेम आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि ये कलेक्शन क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। ऐसे ही हम सेकंड एग्जांपल लेते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल ओल्ड नंबर्स लेस देन 10, है ना। और नंबर लेस देन 10 क्या होंगे, 1 3 5 7 9। तो ये भी हमारे पास क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। इसी के अकॉर्डिंग आप और एग्जांपल्स देख सकते हो। अब मैं आपको वो एग्जांपल करवाऊंगा जो हमारे पास वेल डिफाइंड नहीं होगी। अब जैसे हम एग्जांपल करते हैं ये वाली, दिस वन, दैट इज द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, है ना। अगर हम अब क्या करें, इंडिया के जितने भी मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स हैं उनकी कलेक्शन लें, तो उसमें क्या होगा कि आपके अकॉर्डिंग उसमें कुछ और मेंबर्स आएंगे, मेरे अकॉर्डिंग कुछ और मेंबर्स आएंगे, किसी के अकॉर्डिंग कुछ और मेंबर्स आएंगे। तो ऐसी कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे, ठीक है। तो अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये आपका सेट नहीं होगा। अगली एग्जांपल हम देखते हैं, द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, है ना। अब आपके अकॉर्डिंग सबसे डेंजरस एनिमल्स क्या होंगे, लॉइन होगा, स्नेक होगा, है ना। मेरे अकॉर्डिंग जो है वो कुछ और होंगे, मेरे अकॉर्डिंग वो क्रोकोडाइल हो सकता है, ठीक है। तो मतलब कि ऐसी कलेक्शन जो है वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। तो ऐसी कलेक्शन को हम वेल डिफाइंड नहीं बोलते। वेल डिफाइंड उसी कलेक्शन को बोला जाएगा कि वो वर्ल्ड वाइड वो उसमें जो मेंबर्स हैं वो हमेशा सेम रहें, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम, द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट रिनोल्ड मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अ सेट, है ना। क्योंकि इसमें भी आपके अकॉर्डिंग मैथमेटिशियंस आपके अकॉर्डिंग कुछ और आएंगे और मेरे अकॉर्डिंग कुछ और आएंगे जो फेमस हैं, रिनोल्ड हैं। तो ये भी आपका एक सेट नहीं होगा। और देखते हैं हम, दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ इंडिया इज नॉट अ सेट, है ना। तो इंडिया में जितनी भी आपकी ब्यूटीफुल गर्ल्स हैं ना, तो उसमें क्या होगा, आप जिनको जानते हो आप उसी को कलेक्शन में लोगे। आपके अकॉर्डिंग ब्यूटीफुल गर्ल्स जो है वो कुछ और होंगी, मेरे अकॉर्डिंग कुछ और होंगी, है ना। तो वो अलग अलग जो है वो हमारा एक कलेक्शन रहेगी, वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है। तो ये ऐसी कलेक्शन जो होंगी वो आपकी वेल डिफाइंड नहीं होगी और ना ही ये हमारा एक सेट बनेगा, ठीक है। तो ये आपकी एग्जांपल्स हैं जो सेट नहीं है। अब हम वो एग्जांपल्स देख लेते हैं एक बारी जो एक सेट्स होंगी, दैट इज द कलेक्शन ऑफ ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑल रिवर्स ऑफ इंडिया जो ये है, तो ये हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि इंडिया में जितनी भी हम कलेक्शन कर लें रिवर्स की तो वो सेम ही रहेगी ना हर किसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हमारे पास एक वेल डिफाइंड कलेक्शन रहने वाली है। अब इससे आगे हम देखते हैं, ये हमारी सेट्स की डेफिनेशन होगी। अभी हम देखेंगे कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, ना। अब हमारे पास सबसे पहले एक सेट बन गया, है ना। उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बताऊं, जैसे कि
ये है द कलेक्शन ऑफ ऑल दी वोवल्स, ठीक है, इन अल्फाबेटिकली। तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि हमारे पास हमेशा जो भी आपका सेट होता है आप हमेशा उसको कैपिटल लेटर से डिनोट करोगे, ठीक है, और उसको हमेशा करली ब्रैकेट में आप लिखोगे। तो इसमें हम लिखेंगे ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। आगे भी हम इसकी लिखते हैं कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आगे भी पढ़ेंगे, वैसे मैं आपको एक एग्जांपल के तौर से समझा रहा हूँ अभी। तो जो भी ये हमारे पास नंबर्स इसमें लिखे हुए हैं ना, ए ई आई ओ यू, इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, ठीक है। एक्स आपके पास सेट है और जो भी इसके मेंबर्स होंगे वो हम बोलते हैं एलिमेंट्स। और अभी आपके पास एक नया सिंबल आएगा बिलोंग्स टू, जो कि काफी इंपॉर्टेंट एक नया सिंबल है। तो इसको कैसे यूज करते हैं, जैसे ए इसमें एलिमेंट है ना, तो हम इसको लिखेंगे कैसे कि ए बिलोंग्स टू ए। जो ये सिंबल है इसको बोलते हैं हम बिलोंग्स टू, ये इसमें बिलोंग कर रहा है। अब उसके बाद ई है, दैट इज ई बिलोंग्स टू ए, आई बिलोंग्स टू है ना। अगर कोई नहीं बिलोंग कर रहा, जैसे कि इसमें बी है ना, बी इसमें नहीं है, तो हम लिखेंगे दैट इज बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो ये नोटेशन आपको याद रखनी है बिलोंग्स टू की, है ना, काफी यूज होगी हमारे पूरे के पूरे चैप्टर में। अब होपफुली बच्चों आपको सेट की डेफिनेशन समझ में आ गई होगी, है ना, और उसके बाद ये भी आपको सारा अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बेटा सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास आ जाता है अगला। अब हमारे पास क्या है कि कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड सेट्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान से देखिए। जैसे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इट इज डिनोटेड बाय एन। तो स्टैंडर्डली अगर हम सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लिखना चाहते हैं तो कहीं पे भी आपको बोल्ड लेटर्स में यहाँ पे ये एन दिख जाएगा ना, तो ये हम बोलेंगे कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। फिर उसके बाद है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, दैट इज होल नंबर्स, है ना, जो हम पढ़ते हैं W 0 1 2 3 4। इसको हम स्टैंडर्डली एक सेट बोलते हैं और उसकी नोटेशन क्या है W। उसके बाद आपका आ जाएगा इंटीजर्स, इसको आप Z से भी डिनोट करते हैं और I से भी हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये हमारे पास आएगा इंटीजर्स। फिर बेटा आपके पास आ जाएगा Q, दैट इज सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स जितने भी आपके पास हैं। देन उसके बाद R है हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और R प्लस है आपका सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स। उसके बाद आपके पास आ जाएगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं, तो क्यू के ऊपर प्लस डाल देंगे इस तरह से। और सी आपका शो कर रहा है ये सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये आपके सारे के सारे हमारे सेट्स हो गए। स्टैंडर्ड सेट्स भी मैंने आपको बता दिए। कहीं भी अगर आपको ये बोर्ड लेटर्स में दिखते हैं तो वो मेंशन नहीं करेंगे कि नेचुरल क्या है या रैशनल क्या है, तो कॉमनली अंडरस्टूड है कि ये ही हमारे पास स्टैंडर्ड होगा। आपको थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है, ओके। अब बेटा इसके बाद हमारे पास सेकंड टॉपिक है हमारा, दैट इज हाउ टू डिस्क्राइब द स्पेसिफिक सेट्स, है ना। तो हम अब सीखेंगे कि सेट्स को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ टू डिस्क्राइब, सेकंड टॉपिक आपका हाउ टू डिस्क्राइब और स्पेसिफाई अ सेट। तो बेटा हमारे पास बेसिकली सेट्स को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स हैं, दैट इज देयर आर दी टू मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग सेट। तो सबसे पहले हमारे पास जो मेथड है वो है रोस्टर फॉर्म और टेबुलेशन मेथड। तो आपको इसको याद रखना है ना, क्या ये हमारा, इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म और टेबुलेशन मेथड। इसमें क्या होता है कि जितने भी आपके सेट्स के एलिमेंट्स होते हैं, मेंबर्स होते हैं, उसको हम ब्रैकेट में सेट्स में लिखेंगे, सारे के सारे एलिमेंट्स को मेंशन करेंगे। दैट इज अंडर दिस मेथड वी लिस्ट all the members of the set within the brackets and separated them by commas, है ना। तो एक एलिमेंट लिखने के बाद कॉमा यूज करेंगे। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूं, वो जो कि आपको अच्छे से समझ में आएंगी। जैसे कि बेटा हमारे पास सबसे पहली है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म या टेबुलेशन मेथड में आपने लिखना है। सबसे पहला हमारे पास सेट है
a इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ 24। तो फैक्टर्स क्या मतलब है कि जो नंबर हमारे एक 24 को डिवाइड करेंगे वो सारे के सारे हमने लिखने हैं। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहले एक कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे, फिर इसके आपने फैक्टर्स लिख देने हैं। जैसे कि सबसे पहले 1 इसको डिवाइड करेगा, देन 2, उसके बाद 3 भी इसको डिवाइड करेगा, 4 भी इसको डिवाइड करेगा, 5 नहीं करेगा, फिर आपके पास 6 आ जाएगा, देन 8, 9 भी नहीं करेगा, 10 भी नहीं करेगा, उसके बाद आपके पास 12 आ जाएगा, एंड देन 24। तो ये सारे के सारे वो फैक्टर्स आ गए इसके, मतलब जो आपके ए को डिवाइड करेंगे। ओके, उसी तरह से अब हम अपना सेकंड सेट लिखते हैं। इसमें क्या है, द सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70। अभी आपको क्या करना है, जितने भी आपके पास प्राइम नंबर्स हैं, है ना, तो वो सारे के सारे आपने इसमें मेंशन आउट करने हैं बिटवीन 50 एंड 70। बिटवीन यहाँ पे इसलिए यूज किया गया है ताकि आपको ध्यान में ये बात रखनी है कि 50 और 70 को हमने इसमें इंक्लूड नहीं करना है। तो इस बात का हमको खास ध्यान रखना है कि वो नंबर जो भी हैं वो आपके इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। तो हम लिखना अब इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 51 आपका 3 के टेबल पर डिविजिबल होता है, 52 नहीं है। सबसे पहले हमारे पास नंबर आ जाएगा 53, एक प्राइम नंबर है। देन 54 भी नहीं है, 56, 57 भी नहीं है, 58। उसके बाद आपका प्राइम नंबर आ जाएगा 59। देन आपका 60 नहीं है, 61 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67 हमारे पास एक आके आ जाएगा प्राइम नंबर। देन 68 भी आपका डिविजिबल होता है और 69 भी हमारा डिविजिबल होता है। तो इसके अलावा हमारे पास नंबर नहीं आएंगे, है ना। तो ये हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। अगर आपको जर्नल में कितना भी बड़ा नंबर हो ना, चेक करना हो कि वो प्राइम है या नहीं है, तो उसका एक मेथड होता है। अगर आपको वो मेथड जानना है तो कमेंट में मेरे को जरूर बताएं, लिखें कि ये चीज हमको चाहिए कि किसी भी नंबर को प्राइम कैसे पता करें कि है या नहीं, है ना। तो उसका शॉर्टकट मेथड है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। बस आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना कि सर हमको ये चाहिए, ठीक है। अब आगे बेटा हम करते हैं सी सेट, द सेट ऑफ ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -3/2 एंड 11, है ना। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो ये कुछ बनेगा हमारा -1.5 और ये बनेगा कुछ 11/2, 5.5। तो इसके बीच में जितने भी इंटीजर्स हैं हमने वो लिख देने हैं बस, है ना। तो सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास -1, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये हमारे पास सारे के सारे इंटीजर्स आ जाएंगे। इससे अगला सेट है द सेट ऑफ ऑल कॉन्सोनेंट्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रोसीड के, है ना। मतलब कि के से पहले आने वाले सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स लिखने हैं। तो वो होंगे हमारे पास बी, सी, टी, एफ, जी, एच एंड आई, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ पे आई तो हमारे पास वो हो जाएगा ना, जे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। तो हमने इसमें से वोवेल्स को रिमूव कर दिए। अगला सेट है सेट ऑफ ऑल द लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब इसको ध्यान से देखना है, ठीक है। अब सेट्स में हमारे पास क्या होता है कि जो लेटर हमारे पास एक बार ही आ जाता है उसको एक ही बार ही लिखते हैं, दोबारा दोबारा नहीं लिखते। जैसे टी इसमें है नहीं है, तो सबसे पहले टी, आर, आई, जी, ओ, एन। अब जो ये वाला ओ है वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उसको हम एक बार ही लिख चुके हैं, तो उसको क्रॉस कर देते हैं। एम, ई, टी भी हम नहीं लिखेंगे क्योंकि उसको हम एक बार ही लिख चुके हैं। आर भी लिख चुके हैं और यहाँ पे वाई आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक सेट बन जाएगा, ठीक है। तो बाद में क्या ध्यान रखना है, किसी भी एलिमेंट को एक से ज्यादा नहीं लिखना, एक, ठीक है। और इसमें ऑर्डर भी मैटर नहीं करता कि आप चाहे टी को पहले लिखें चाहे बाद में लिखें, तो वो सेम सेट ही आपका रहता है। अब हमारे पास लास्ट सेट है सेट ऑफ ऑल द मंथ्स हैविंग 30 डेज। तो कौन कौन से ऐसे हमारे पास, जनवरी आपका 31 का होता है, फरवरी भी नहीं होता, मार्च भी नहीं होगा, उसके बाद आपका आ जाएगा अप्रैल, जून, जुलाई अगस्त भी नहीं होगा, सितंबर, अक्टूबर और लास्ट में आपका नवंबर। तो ये आपके पास कुछ मंथ्स हैं, 4 मंथ्स हैं जो आपके 30 डेज के होते हैं। फरवरी आपका 20 या 29 का होता है और इसके अलावा सारे के सारे आपके 31 के होते हैं। तो इसके बाद बेटा
हमारे पास सेकंड फॉर्म आ जाती है सेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, वो है हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, क्या होता है ना, कभी मान के चलो कुछ ऐसे सेट्स हैं जिसमें बहुत सारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, हम उसके सारे के सारे लिख ही नहीं सकते, है ना, तो उसमें जो उसकी कॉमन होता है, कॉमन प्रॉपर्टी होती है, वो मेंशन करते हैं। ठीक है, इस मेथड में भी लिस्ट द प्रॉपर्टी और द प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो हमें वो लिखनी कैसे है प्रॉपर्टी, कि हम लिखेंगे कि x, उसमें x जैसा एलिमेंट है, साथ में x एज अ प्रॉपर्टी। ठीक है, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूं तो आपको ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। जैसे हम एक सेट है 1 2 3 4 5 6 7 है ना, तो हमको मेंशन करना है, तो कैसे लिखेंगे ये सेट को। सबसे पहले यहाँ पे करली ब्रैकेट यूज करेंगे, फिर इन जनरल में हम एलिमेंट लिखेंगे x, फिर आगे हम ये दो डॉट डालेंगे, है ना। तो इसका यहाँ पे हमारे पास मतलब क्या है, सच दैट। इसको कैसे रीड करते हैं, सच दैट x, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी की x कुछ एलिमेंट है हमारे पास, अब उसके बाद ध्यान से, है ना, और उसके बाद 1 से लेके 7 तक नंबर्स हैं, तो मैं लिख लेता हूं कि x लेस देन इक्वल टू 7 और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, है ना। अब बस हमें ये मेंशन करना है कि इसमें ऐसे ये जो नंबर्स हैं वो कौन से नंबर हैं, इसको ऐसे छोड़ दिया तो गलत हो जाएगा। हम मेंशन करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ 1 और 7 के बीच में, वैसे तो इनफिनिटी नंबर्स होते हैं ढेर सारे, बट इसमें हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाएंगे, नेचुरल नंबर्स। तो आपका ये सेट बन गया। ठीक है, यहाँ पे आप होल नंबर भी लिख सकते थे, इंटीजर्स भी लिख सकते थे, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर हमारे पास अगला है 1 2 4 7 14 एंड 28। तो इसमें हमको बस एक उसकी जो कॉमन प्रॉपर्टी है वही हमने ढूंढनी है। ठीक है, अगर हम ध्यान से देखें, ये सारे के सारे वो नंबर्स हैं 4 7 14 28, है ना, जो 28 को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब कि 28 के फैक्टर्स हैं सारे के सारे। तो हम लिखेंगे कि x सच दैट, ये x कैसा होना चाहिए, तो x हमारे पास क्या है, इज अ फैक्टर ऑफ 28। तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं अच्छी सी हम। तो आगे देखिए, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं हम। अब सी सेट दिया हुआ है 2 4 8 16 एंड 32। ठीक है, तो हमारे पास जो नंबर दे रखे हैं आप ध्यान से देखें, है ना, तो ये 2 है आपका, और इस 4 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 2 रेज टू पावर 2। इस 8 को हम कैसे लिखेंगे, 2 रेज टू पावर 3। 16 को 2 रेज टू पावर 4। 32 को 2 रेज टू पावर 5, है ना। तो ये सी सेट हमारा कैसा बनेगा कि इसमें x नंबर्स हैं हमारे पास, सच दैट जो ये x है वो कैसे x है, जो 2 की कुछ पावर्स में है n, है ना, और वो पावर्स कौन कौन सी हैं, ध्यान से अब वो मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, पावर कौन कौन सी हैं, कॉमा लगाएंगे अगली, इसकी अगली कंडीशन लिखने के लिए, कि एक तो वो नेचुरल नंबर है और साथ ही में वो सिर्फ 1 से लेके 5 तक हैं। तो ये आपका पूरा का पूरा सेट बन जाएगा कि x सच दैट x कैसा है, 2 रेज टू पावर n, 2 की पावर जैसा। फिर वो पावर कैसी है, एक नेचुरल नंबर है, क्या वो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं, नहीं, सिर्फ 1 से लेके 5 तक की नेचुरल नंबर्स हैं। तो ये आपका बन जाएगा। फिर अगला करते हैं अभी हम, -6 -4 -2 0 2 4 एंड 6। तो बेसिकली ये 2 के ही आपके सारे के सारे जो हैं वो मल्टीपल्स हैं, वो उन्होंने लिखे हुए हैं, है ना। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 इंटू -3। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू -2, है ना। वैसे ही ये 2 इंटू -1, 2 इंटू 0, 2 इंटू 1 2 2, है ना। तो इसका हम कैसे लिखेंगे डी सेट, कि इसमें कुछ x जैसे एलिमेंट्स हैं सच दैट x इज इक्वल टू 2n, कि वो 2n जैसे हैं, और अभी n को मेंशन करना पड़ेगा। तो अभी n क्या रहेगा, n आपकी कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, इसके लिए लेगा वो n जो है -3, इसके लिए लेगा -2, इसके लिए लेगा -1 0 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास जो रहने वाला है वो रहेगा कोमा। एक तो अभी ये इंटीजर्स है ना, तो मेंशन करेंगे कि n एक तो इंटीजर है, और कहां से लेके कहां तक, -3 से लेके 3 तक, सिर्फ इतने ही इसमें जो है वो इंटीजर्स हमारे पास आ पाएंगे।
अब उससे अगला देखते हैं हम बेटा, राइट द सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म, ई सेट है। तो ये भी हमारे पास बेसिकली 3 के ही मल्टीपल्स हैं, ई सेट सारे के सारे। तो यहाँ पे एक्स सेट है सच दैट एक्स इज इक्वल टू 3n। अब इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी, 1 2 3 4 5 एंड 6। बेसिकली 3 का टेबल ही है। और ये n हमारे पास सबसे पहले तो क्या है, एक नेचुरल नंबर है और 1 से लेके 6 तक लाई कर रहा है। तो ये भी हमारा एग्जाम्पल होगी अच्छे से। तो अब बेटा हम एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इसको इस फॉर्म में लिखना है। तो ध्यान से देखिए ये नंबरिंग कैसे हो रही है, 1/2 2/3 3/4 4/5। मतलब कि एफ सेट है वो कैसा बना हुआ है, इसमें नंबर्स कैसे हैं, एक्स जैसे, सच दैट, अभी वो एक्स कैसा है कि जो नंबर ऊपर है नीचे उससे एक ज्यादा है ना। तो अगर मैं लिखता हूं जर्नल में कि ऊपर n है तो नीचे क्या होगा, n+1। और साथ में आपको मेंशन भी करना है कि अभी n क्या है। सबसे पहली बात क्या है कि वो एक नेचुरल नंबर है। क्या वो सारे के सारे नेचुरल नंबर हैं, नहीं सर, वो सिर्फ 1 से लेके 8 तक है। तो 9 और 1 इसके बीच में ये आपके पास जितने नंबर्स हैं उसके में आपका ये जो सेट है वो अच्छे से बन के आ जाएगा। अब बेटा आपको पास क्या है कि मैच द कॉलम है ना। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है कि मैच द, एक साइड आपके पास सेट है ना, एक ही उसकी आपकी सेट बिल्डर फॉर्म मतलब कि टेबुलेशन फॉर्म गिवन है और साथ ही में आपको रोस्टर फॉर्म गिवन है। तो दोनों में मैच करना है आपने। तो सबसे पहले मैं ये वर्क करूंगा ना, एक्स सच दैट एक्स कैसा है 3n, एन बिलोंग कर रहा है नेचुरल में और 1 से लेके 5 तक है ना। मतलब कि इसमें मेंबर्स कैसे होंगे, 3 की पावर 1 3 की पावर 2 3 की पावर 3 है ना। तो दैट मीन्स ये आपका मेंशन कर रहा है, ठीक, ये वाला आपका इसके साथ मैच कर जाएगा। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि x इज इक्वल टू n³ और n की जो वैल्यू है वो 2 और 6 के बीच में है। तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8, 3 का क्यूब कितना होगा, 27, 4 का 64, 5 का 126 का 126 है ना। तो ये वाला सेट जो है वो आपका यहां से ये मैच हो जाएगा। इसके बाद है एक्स सच दैट एक्स 20 और 30 के बीच में और वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो दो ही प्राइम नंबर्स हैं आपके पास, 23 एंड 29। तो ये आपका यहां से मिल जाएगा। लेटर ऑफ द वर्ड बेटर, तो BETR है ना, तो ये पड़ा है। तो इस तरह से आपका ये मैच ऑफ द कॉलम आपका खत्म हो जाएगा बेटा। ओके, तो ये रहा हमारा फर्स्ट लेक्चर। तो आज के इस लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। तो इस लेक्चर में बेटा मैं आपको एक बारी लास्ट में फिर से सारा कुछ समराइज कर देता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले यहां पे हमने क्या पढ़ा, सेट्स पढ़ा कि सेट्स क्या होते हैं, उसके लिए वेल डिफाइंड कलेक्शंस पढ़ी। उसके बाद हमने एलिमेंट्स में पढ़ा, एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, इसको कैसे लिखा जाता है सेट्स के बीच में, है ना। फिर हमारे पास आई सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ी हमने। फिर हमने बेटा इसके बाद हमने पढ़ी रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि सारे के सारे एलिमेंट्स को लिखना पड़ता है। और सेट आपकी रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं कि बस उसको एक प्रॉपर्टी लिख देते हैं उसकी जो उसको सेटिस्फाई कर रही होती है, तो उससे फिर ये बाद में नंबर्स निकाले जाते हैं, ठीक है। तो होप सो बेटा आप सभी को आज का फर्स्ट लेक्चर काफी अच्छा लगा होगा, है ना। अगर इसी तरह से आप चाहते हो कि मैं आपको +1 का पूरा मैथमेटिक्स कराऊं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।
मैं आपको इतनी गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे चैनल से इससे आप सारा का सारा मैथमेटिक्स करोगे, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे करोगे, तो आपको कहीं पे भी मैथ की कोचिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसमें मैं आपको पूरी की पूरी एनसीईआरटी करवाऊंगा, एनसीईआरटी के साथ में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो आपकी मॉडर्न की बुक को से आदि शर्मा हूँ ना, तो मैं सारा कुछ इसी में कवर करूंगा, ठीक है। और इसके लिए बेटा जो आज का लेक्चर है इसकी प्रैक्टिस शीट जो है वो मैंने बना रखी है, और वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया जाएगा वेबसाइट का, दैट इज www.asiteformathematics.com, है ना। तो वहां से तुम लोग सारे के सारे जितनी भी असाइनमेंट्स हैं, ये लेक्चर हैं डेली वर्क के लिए ना, वो कर सकते हो।